हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि कीमो सेलेक्टिविटी हमने कर लिया था। उससे पहले हम लोगों ने वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन पढ़ा था, ठीक है ना। तो आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं ना अच्छे से। आप लोग जो भी है दोबारा भी देख सकते हो, उसके अंदर ये फैसिलिटी तो है ही सही। आप लोगों को कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा रिपीट करके देख लो, पहले नहीं होती थी ना ऐसी फैसिलिटी। तो बस आप लोगों को इस डिस्कनेक्शन के साथ एक ही बात याद रखनी है, जो रिएक्शंस आती जा रही हैं उसको आप लोगों को याद रखना है, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। और जैसा मैं आपको सिखा रही हूँ वैसे एग्जाम्पल्स, आपको और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कोई अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने एग्जाम्पल मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, ये मच मोर सफिशेंट है कि आप लोग अगर इतने कर लिए आप लोगों ने, जो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा डिस्कनेक्शन। आपको कोई एग्जाम्पल और अलग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही एग्जाम्पल्स है जो बुक में है, वही मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बस एक ही बात को ध्यान रखिए, जैसा मैंने आपको बताया है आपको वैसा ही उसको सीखना है। आप लोग उसको उसी तरीके से आप लोग अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। और डिस्कनेक्शन की एक ही सबसे बड़ी वो है कि आप जितने एग्जाम्पल्स खुद करते हो खुद से, तभी ये हमें समझ आता है। और जो छोटी छोटी रिएक्शंस बीच बीच में आती जाती हैं उनको याद रखते जाओ, एक पेपर पे लिखते जाओ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। जब हमने वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन पढ़ा था तो हमारे सामने, अभी तो हमें कुछ दिमाग में नहीं है, चलो कोई एग्जांपल आपके सामने आया तो आपको कैसे पता चलेगा भाई वन ग्रुप है कि टू ग्रुप है ना। तो जैसे कि मान लो आपके सामने ये एक एग्जांपल है PHS, ये एक एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। अब आपके दिमाग में वन ग्रुप टू ग्रुप पढ़ रखा है हमने, है ना। तो अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से कहाँ से बॉन्ड टूटना चाहिए इसके अंदर सोच के देखो। हमें पता है कि जब कार्बन के पास में कोई हेटेरो एटम होता है तो हम वहाँ से बंध को तोड़ देते हैं। तो बंध कहाँ से टूटेगा? यहाँ से। जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ये डबल हमने एरो लगाया, यहाँ हम लिखेंगे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, CS बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और जब ये रिवर्स गया था तो क्या बना था? सल्फाइड, तो वो हम यहाँ लिख देंगे सल्फाइड, ओके। अब जो बनेगा सिंथॉन क्या बनेगा? S माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। जब यहाँ पे प्लस आएगा तो इसका वो क्या बनेगा? आपको पता है इसका वो केमिकल इक्विवेलेंट क्या बनेगा? ये तो सिंथॉन बन गया है हमारे, इसका केमिकल इक्विवेलेंट क्या बनेगा? Br, ठीक है। और इसका क्या बना देते हैं हम? PHSH, ओके। ये हमने अब तक पढ़ लिया है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये होना चाहिए। अब बात आती है आपकी कि अगर आपके सामने ये एग्जाम्पल हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मान लो हमने जो पढ़ा है हमारा CX डिस्कनेक्शन, वही हम करें जैसा हमने इसमें किया था। हम इसको इग्नोर कर दें, हम इस पे ध्यान ही ना दें। हम क्या करें? इस तरीके से करें, है ना। हमने कार्बोनिल ग्रुप पे ध्यान ही नहीं दे रहे हम, ओके। तो जब हम कार्बोनिल पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे, जैसा हमने इसमें डिस्कनेक्शन किया था हम उसी तरीके से अगर इसमें डिस्कनेक्शन कर दे तो क्या होगा? वही कार्बन सल्फर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ सल्फाइड, और बनेगा क्या? PHS माइनस प्लस ये O, और अगर मैं यहाँ Br लगा दूँ तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे भी बेटर एक तरीका हो सकता है, जो कि अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं, तो क्या होता है देखो। जब हमारे ये बने थे तो हमने क्या बना दिया? हमने नॉर्मल, हमारे दिमाग में जो अब तक हम करते हुए आए हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम क्या करते हैं? इस पर हैलोजन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और हम ये सोचें कि इसमें टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन पॉसिबल है, तो वो कैसे होगा? देखो ज़रा, PHS हम तोड़ेंगे तो इसमें यही बॉन्ड, ओके, और ऐसा ही लिखेंगे CS, यहाँ सल्फाइड, ठीक है। क्या बात कर रहे थे अपन? देखो ये मैं कह रही हूँ, अगर ये तो जैसा हमने करा अभी वैसे ही हमने सेम किया। यहाँ पे हम इसको ये ना होके, जब हम इस कार्बोनिल को करेंगे कंसीडर और हम जब पढ़ लेंगे टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे कंसीडर किया है, ठीक है। वो कंसीडर किया है, इसका क्या मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है, देखो इसके अंदर ये दोनों तो बिल्कुल सेम बने हैं, ये और ये तो बिल्कुल सेम है।
लेकिन यहाँ पे जब हम नॉर्मल करते हैं, जैसा हमने वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो हमारा ये रिएजेंट बनना चाहिए, है ना, ये वाला केमिकल इक्विवेलेंट बनना चाहिए। लेकिन जब हम पढ़ लेंगे टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, उसके बाद हम लोग इसमें ये लगाने के जगह हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे जो कि डिफरेंट है। इसी सिंथेन को रहने देंगे और इससे बनेगा हमारा जो बनेगा केमिकल इक्विवेलेंट। देखो क्या बनेगा, इससे हम बनाए ये, यहाँ पे जो H होगा वो बाहर निकल जाए और यहाँ क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, तो हमें ब्रोमीन की जरूरत ही नहीं है। आ गई बात समझ में? तो ये अपना बन गया इस तरीके से। जब कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो अपने आप यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, इस तरीके से ये अपना बन गया। तो जो ये अपना बने हैं इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, ये मैं कह रही हूँ ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है। और ये टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है। ये क्या है, ये टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। ज़्यादा डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये क्यों कर रहे हैं, कब करेंगे, वो सब डिस्कस कर रही हूँ मैं, है ना। तो जब ये वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन जो अभी तक हमने पढ़ा है वो ही हम कर रहे थे, कार्बन और हाइड्रो एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे थे, ये तोड़ दिया हमने और इस तरीके से सेम बने, लेकिन ये दोनों डिफरेंट थे। यहाँ पे ये बन रहा है जबकि यहाँ पे ये बन रहा है, वो हम वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में नहीं बनाते, इसी केस में हम बनाते हैं जब हम टू ग्रुप डिस्कनेक्शन को करते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बेटर ये क्यों है, जब मैं इसका सिंथेसिस लिखती हूँ, देखो इसका सिंथेसिस जब मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, इसका सिंथेसिस लिखूंगी तो क्या है हमारे सामने, एक तो ये रिएजेंट है हमारे सामने, ठीक है, और ये है यहाँ ये डबल बॉन्ड है। इस कार्बोनिल ग्रुप का क्या काम है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ अट्रैक्ट करता है। हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, PHS ये बन जाएगा। यही हमारा क्या था, टारगेट मॉलिक्यूल था, है ना, तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसको हमने ज़्यादा बेटर क्यों कहा इससे, ठीक है, तो उसका पहला रीज़न देखो क्या है। इसका पहला रीज़न ये है कि टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन ज़्यादा बेटर होता है वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन से, क्योंकि उसके अंदर जो हम लेते हैं केमिकल इक्विवेलेंट, उसके अंदर यहाँ पे ये ब्रोमीन हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी जब हम सिंथेसिस करेंगे। लेकिन जब इसके अंदर हम सिंथेसिस करेंगे तो हमें ऐसा कोई ब्रोमीन नहीं लेनी पड़ेगी ब्रोमिनेशन के लिए। यहाँ पे ये जो बनेगा हमारा ये इनोलेट जो बनेगा अपना, ये क्या काम कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर देगा डायरेक्ट। यहाँ पे इसको निकालना नहीं पड़ेगा हमें, ये इसी कंडीशन में पहले से ही हमें मिल जाएगा और अपनी ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी। यहाँ पे मतलब लीविंग ग्रुप नहीं निकलता। अगर ये लेंगे इसका सिंथेसिस करेंगे तो ये एक्स्ट्रा निकलेगा ना लीविंग ग्रुप, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं निकला ना, कुछ भी नहीं निकला, साइड में जो थे उसी में रिएक्शन हो गई। तो ये बेटर कैसे हुई कि इसमें कोई लीविंग ग्रुप नहीं निकलता, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है ना। सेकेंड इसके अंदर क्या है, इस कंडीशन के अंदर जब हम सिंथेसिस करते हैं तो हमें हाई टेम्परेचर या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हमें लेना पड़ेगा जो इसको बाहर निकाल दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल सा वीक एसिड भी हमने ले लिया, वीक बेस हमने ले लिया, तो आराम से रिएक्शन हो जाएगी हमारी। हमें क्या लेना पड़ेगा, वीक बेस लेना पड़ेगा। बेस क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन हम इसका क्या बनेगा केमिकल इक्विवेलेंट PHSH, इस H को वीक भी निकाल देगा बाहर। जब ये वीक भी बाहर निकाल देगा तो अपना रिएजेंट तैयार है। और ये तैयार है तो ये आराम से देखो ना, इस पर आराम से इसने अटैक कर दिया और ये रिएक्शन हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। ये अपने आप ही इलेक्ट्रोफाइल है खुद में, ये अपने आप खुद में ही इलेक्ट्रोफाइल है, इसको अलग से इलेक्ट्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट होता है तो ये अपने आप इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचता है, ये इधर आते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही आता है। इसमें कोई अलग से किसी की ज़रूरत नहीं है जिसकी प्रेजेंस में ये होगा, ये तो वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो आराम से इस पर अटैक कर देगा और ये अपना टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि मैंने क्या समझाना चाहा आपको, कि जब आपके सामने कोई एग्जाम्पल होता है तो आपके दिमाग में वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन आता है जब उसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है,
ठीक है। जब केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम एक ही तरीके से सोचेंगे कि उसमें क्या पॉसिबल है, केवल CX डिस्कनेक्शन पॉसिबल है, वन ग्रुप। लेकिन अगर उसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको ये देखना पड़ेगा ये दोनों फंक्शनल ग्रुप की क्या पोजीशन है, ठीक है। ये जो हमारा केस था हम डिफरेंट अभी पढ़ेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग देते हैं कि जो दो ग्रुप हमारे प्रेजेंट है वो किस किस नंबर पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे किस किस नंबर पे थे, मानो मैंने इसको अगर कार्बोनिल वाले को दिया 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो ये कौन सा हो गया 1 3 डाई, यहाँ पे कैसा हो गया, 2 ग्रुप जो है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है 1 और 3 पे, ठीक है। तो हम इसमें अलग अलग कैरेक्टराइज हमने किया है 1 2 1 3 1 1, ठीक है। 1 1 देख सकते हो, 1 2 देख सकते हो और 1 3, ये हमने इस तरीके से इसको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा है कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप जो है, हमने क्या लिखा है 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, मतलब 2 ग्रुप होंगे CX, मतलब कार्बन से 2 हेटेरो एटम जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। वो 2 कार्बन एक ही हो सकता है, वो 2 कार्बन पास वाले भी हो सकते हैं 1 2, वो 2 कार्बन 1 और 3 पे भी हो सकता है, आगे बात समझ। तो इस तरीके से हम क्या क्या करते हैं कि हो सकता है वो 1 1 क्या हो, एक ही कार्बन हो जिसपे 2 CX ग्रुप जुड़े हुए हैं, हो सकता है वो इस तरीके से हो, तो ये 1 2 हो गए, हो सकता है वो कैसे हो, इस तरीके से हो, तो ये क्या हो गए 1 3 डाई फंक्शनल डिस्कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कब हम ये डिसाइड करेंगे, जब 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तब हम ये डिसाइड करेंगे कि 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन करना है। उसके बाद आते हैं हम ये जो 2 फंक्शनल ग्रुप है वो किस किस कार्बन पे जुड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे, जो कैटेगरी हमने पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल को करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ मैंने आपको जो कहा है, क्या कहा है, आपको पहली चीज़ क्या कंसिडर करनी है कि जो 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो किस किस पे प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है या 2 कार्बन पे प्रेजेंट है या 1 और 3 पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन हमने अच्छे से पढ़ा था, रिवाइज कर लेना, जब भी इसको पढ़ने बैठोगे तभी आप लोग उन दोनों को अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन के अंदर तो जब हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो तब करते हैं जब उसके अंदर केवल एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर उसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं इस तरीके से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें अलग से कोई लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलता, जो उसमें प्रेजेंट है वही रिएजेंट उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आराम से बन जाते हैं और सिंपल कंडीशंस के अंदर रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तो अपन इसके अंदर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 1 3 डिस्कनेक्शन सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि सबसे ईजी वही है। ओके, देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले तो थोड़ा सा हमको ये जो अभी मैंने कहा आप लोगों को उसको थोड़ा सा आप लिख लो। सबसे इसका जो की स्टेप है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है रिलेशनशिप 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में, ठीक है। जो 2 फंक्शनल ग्रुप आपके सामने हैं उनके बीच का हमें रिलेशन को देखना है, क्या किस तरीके से उनमें रिलेशन है, ठीक है ना। तो जैसे आपके सामने ये है, ओके, तो कार्बोनिल ग्रुप है और ये एक सल्फाइड ग्रुप है। अब इसके अंदर जब हम रिलेशन देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये किस किस कार्बन पे, तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में कोई मैटर नहीं करता कि हम किस तरफ से करते हैं, ओके, इसमें कोई मैटर नहीं करता, केवल हमें नंबरिंग करनी है। और जहाँ तक हो सके मैटर तो कुछ नहीं करता कि किधर से भी करो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसमें नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है, और फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को नंबरिंग जब करनी है तो कार्बोनिल ग्रुप से ही करनी है, क्योंकि तरीका यही है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे। जब नंबरिंग करेंगे तो देखो PHS कैसे करेंगे हम नंबरिंग, हमने ये दे दिया जहाँ पे कार्बोनिल है उसको फर्स्ट नंबर, फिर 2 और ये 3, ठीक है, हमने ये नंबरिंग दे दी। अब हमें डिस्कनेक्शन करना है। डिस्कनेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, डिस्कनेक्शन तो यही होगा इसमें CS PHS प्लस और ये डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो बात है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जब हमने ये नंबरिंग कर दी तो नंबरिंग कौन सी आई, 1 3 डाई X फंक्शनल ग्रुप डिस्कनेक्शन, ठीक है, ये रिलेशनशिप आ गया हमारा।
दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में 1,3 डाईएक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे 1,1 डाईएक्स, 1,2 डाईएक्स। ये कौन सा है? 1,3 डाईएक्स। और जो 1,3 डाईएक्स होता है ये किसको सजेस्ट करता है? कॉन्जुगेट एडिशन को सजेस्ट करता है। ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है 1,3 के अंदर, कॉन्जुगेट एडिशन को सजेस्ट करता है ये 1,3 डाईएक्स जो होता है। कॉन्जुगेट एडिशन क्या होता है? इसके अंदर जब इस तरीके का एडिशन होता है ना, ये कॉन्जुगेशन में होता है कार्बोनिल ग्रुप और डबल बॉन्ड, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं और ये अटैक कर देता है। इस तरीके के एडिशन को बोलते हैं। आप लोगों ने लास्ट सेम में क्लास नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर आपने एक नाम पढ़ा होगा, अगर जब तैयारी करी होगी कि एग्जाम होगा, माइकल एडिशन। ये माइकल एडिशन है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। ठीक है, जब इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाती है, जिससे कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर सकता है। इसको क्या नाम दिया मैंने? कॉन्जुगेट एडिशन। ठीक है, संयुग्मित योगात्मक अभिक्रिया कह सकते हैं एक तरीके से हिंदी में। संयुग्मन में है ये, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके का कॉन्जुगेशन हो और तब एडिशन हो। ठीक है ना, तो इसको हमने कह दिया कि 1,3 डाईएक्स फंक्शनल ग्रुप क्या सजेस्ट करता है? कॉन्जुगेट एडिशन। आगे बात समझ? तो इसके लिए एक जनरल रिएक्शन हम लिख सकते हैं क्या, कि कोई ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप लगाए यहाँ पे X और इस तरीके से कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा दो, कार्बोनिल ग्रुप लगा दो। ठीक है ना, या फिर हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा दिया। ठीक है ना, ये R ग्रुप जो है क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोनिल ग्रुप हो सकते हैं, या अमीन हो सकती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, एस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो क्या हो, क्या कहा मैंने कि कोई NO2 ग्रुप हो सकता है, कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, कोई एस्टर हो सकता है। ये सारे के सारे कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है जब ये टूट जाएगा तो ये यहाँ कैसी साइड बन जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक साइड बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखते हुए जो मैंने स्टेप्स बताए इनको अच्छे से देख लो, सुन लो, लिख लो, उसके बाद ही हम 1,3 डाईएक्स के एग्जाम्पल्स और देखेंगे। ठीक है।